धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मृतक बच्चे में सवास वापस आए। प्रेमी जंगीर सिंह, गांव लोहा खेड़ा, तहसील टोहाना, फतेहाबाद। शहर नवंबर 1993 की बात है। उस दिन डेरा सच्चा सौदा बरनावा में पहले परिवार का सत्संग था। पहले रविवार का सत्संग था। वह अपने लड़के राजेंद्र सिंह को साथ लेकर यूपी दरबार में सेवा के लिए गया हुआ था। उसी दिन पीछे प्रेमी राजेंद्र सिंह के घर में लड़का पैदा हुआ। अगर लड़के के श्वास बंद थे, वह मृतक की भांति हाथों में थे से एक तरफ को ही लुढ़क जाता था। बच्चे के जन्म में सहायक स्त्री ने अपनी पूरी कोशिश की। उसे हिलाया डुलाया भी गया, परंतु उसके श्वास वापस नहीं आए। आखिर उसने बच्चे को मृतक घोषित कर दिया। प्रेमी के परिवार में एकदम शोर मच गया। इधर तो दोनों बाप बेटा अपनी ड्यूटी के अनुसार दरबार की सेवा में मगन थे, परंतु पीछे घर में शेष परिवार परेशानी और गम में डूबा हुआ था। बच्चे की दादी हरनाम कौर, प्रेमी जंगीर सिंह की पत्नी, उसी परेशानी में अपने प्यारे सतगुरु जी के स्वरूप के सामने आकर प्रार्थना करने लगी। बच्चे की दाई को उसने पहले ही कह दिया था कि वह दोबारा फिर कोशिश करे। वह मालिक की याद में बैठी बार बार यही प्रार्थना कर रही थी कि हे मालिका, बच्चा होकर चला गया, कोई ऐसी बात नहीं है। एक ना एक दिन सभी ने चले जाना है, हमने भी चले जाना है, परंतु पिताजी, गांव वाले तथा रिश्तेदार हमें ताने देंगे कि हर सत्संग पर भी जाते हो तुम, सेवा भी करते हो। वे ऐसा ही कहेंगे कि तुम्हारे सतगुरु ने क्या तुम्हारी रक्षा की। लगभग घंटा भर अकेली बैठी यही कुछ सोचते वह कहते हुए मालिक के सिमरन में लगी रही। दूसरी तरफ दाई भी करीब 1 घंटे के बाद बाहर आई। उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने आकर बताया कि बच्चे में श्वास वापस आ गए हैं, अर्थात बच्चा जीवित हो गया है। सतगुरु जी की कृपा हो गई। कुल मालिक ने अपने बच्चों की प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। बेपरवाह परम दयालु दातार जी अपने प्रेमी जनों की सेवा से प्रसन्न थे। उन्होंने उसकी पत्नी की सच्ची अरदास को स्वीकार करके उसके विश्वास को और दृढ़ बना दिया। शहंशाह जी की दया मेहर से बच्चे के श्वास फिर से चालू हो गए। वह हिलने जुलने व रोने लगा। घर में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई और मालिक सतगुरु हजूर परम पिता जी की धन्य धन्य होने लगी। सतगुरु अपने जीव की हर मुश्किल में अपना सहारा प्रदान करता है। जायज इच्छा तो सतगुरु अपने प्रेमी की बिना मांगे ही पूरी करता रहता है। सतगुरु अपने जीव को कभी भी पीठ नहीं देता, बल्कि 10 कदम आगे आकर उसकी सहायता करता है। वह अपने जीव की हर समस्या को हल करता है और लाज रखता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।